मड़ियाहू विधानसभा के ग्राम सभा मई में उपस्थित हूँ। 2022 को लेकर चुनावी चर्चा कर रहा हूँ। हमारे साथ गांव के तमाम लोग हैं और मैं एक बात यह भी बता दूं कि यह ग्राम पंचायत नगर पंचायत का दर्जा मिल चुका है। अभी रामपुर को नगर पंचायत का दर्जा मिला है, उसमें यह ग्राम पंचायत सम्मिलित हुआ है। यहाँ लगभग 1700 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, जिसमें पटेल बाहुल बोला गया है। यह गांव पटेलों का गांव है। दूसरे नंबर पे यहाँ दलित मतदाता हैं, उसके बाद और सब मतदाता आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि चुनावी समर छिड़ चुका है जंग। इसमें किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और किसको अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहते हैं, हम राय लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अंबुज मिश्रा। क्या माहौल है, किसकी सरकार चाहते हैं? माहौल तो बहुत अच्छा है और हम बीजेपी को चाहते हैं और यहाँ से हम चाहते हैं लीना तिवारी को। क्या बीजेपी ने ऐसा किया है? बीजेपी ने तो जो कोई नहीं किया था वो करके दिखाया है। बीजेपी की ही देन है कि 130 करोड़ देशवासियों को आज जो निःशुल्क अनाज मिल रहा है, ये बीजेपी की ही देन है। और कहने की बात तो ये है कि बीजेपी ने क्या नहीं किया है। हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी क्या नहीं किया है। कोई एक अच्छा कार्य उसका बताइए। बीजेपी की ही देन है कि आज बहू बेटियां घर में आराम से सुरक्षित पड़ी हैं और बीजेपी की ही देन है कि आज हमारा जो देश है वो कानून व्यवस्था में बहुत नंबर 1 पे है। चलिए ठीक है। भाई साहब क्या नाम है आपका? विवेक कुमार दीक्षित। किसको अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहते हैं? डॉक्टर लीना तिवारी। क्या किया विधायक जी ने? बहुत किया। जो 25 साल में कार्य नहीं हुआ वो डॉक्टर लीना तिवारी ने किया है। जैसे रामपुर को नगर पंचायत किया जी, सीरिया पुल उन्होंने बनवाया, 2-3 मलेथू का उन्होंने पुल बनवाया। अभी परसों हम जलालपुर गए थे, एक गांव पड़ता है चौरारी। जब से देश आज़ाद हुआ है उस गांव में लाइट नहीं थी, डॉक्टर लीना तिवारी ने लाइट वहां दिया। उनके कार्यों से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। हम नहीं, पूरा देश सहमत है, पूरा उत्तर प्रदेश सहमत है। नहीं, वो तो विधानसभा मड़ियाहू की विधायक है, तो पूरा उत्तर प्रदेश कैसे सहमत होगा? उनका चर्चा बहुत ज़्यादा है। अगर वो आएंगे हम लोग उनका समर्थन करेंगे। डॉक्टर लीना तिवारी का बहुत कार्य किया उन्होंने। अभी तो पार्टी ने घोषित नहीं किया है। नहीं, जो पार्टी उनको घोषित किएगा साल है, उन्होंने 300 से अधिक सड़कें बना दी हैं। उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुरेश कुमार दुबे। किसको अपना जो है विधायक चुनना चाहते हैं? भाई हम विधायक पहले कैंडिडेट क्लियर हो कौन यहाँ से आ रहा है। अभी तो समाजवादी ने अपना जो है पत्ता खोल दिया है, सुषमा पटेल को प्रत्याशी भाई बनाया है। सुषमा पटेल को तो कोई देखा नहीं है यहाँ पे, वो कैसी है, उनका कार्य क्या है क्या नहीं है। चर्चा में आया वो मुगरा बादशाहपुर में लड़ी थी, वहाँ की जनता उनसे असंतुष्ट है। मुगला बादशाहपुर की बसपा की विधायक रही है, वहाँ से लोग उनसे असंतुष्ट है, तो यहाँ की जनता उनसे कैसे संतुष्ट होगी? जनता यहाँ की संतुष्ट नहीं होगी। उनसे एकदम संतुष्ट नहीं है। तो फिर आप किसको जो है अपना विधायक? हम लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे बाबा जी पूर्ण बहुमत से आए और यहाँ का कैंडिडेट पहले क्लियर हो, कौन पा रहा है कौन नहीं पा रहा है। नहीं, मान लीजिए वर्तमान विधायक तो लीना तिवारी हैं। लीना तिवारी है तो अभी तो उनका क्लियर भी नहीं हो पाया, घमासान चल रहा है। अभी तो टिकट की दावेदार कौन होगा कौन नहीं होगा। क्या प्रत्याशी बदलने पर आप लोग भी बदल जाएंगे? नहीं, हम लोग तो बाबा को देख रहे हैं। अच्छा, योगी बाबा? योगी बाबा को। उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। ठोको गुंडों को। क्या बात है? एकदम एकदम बाबा की इस कार्य से हम लोग एकदम संतुष्ट हैं। कोई और अच्छा कार्य बताइए उनका। अरे बाबा इससे अच्छा क्या काम करेंगे? गुंडे जो हैं वो जेल के अंदर हैं। पूरी जनता उत्तर प्रदेश की संतुष्ट है, सड़कों पे घूम रही है, रात में आधी रात को बेहिचक आ जा रही है। इससे ज्यादा संतुष्टि जनता को क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? प्रियांशु दीक्षित जी, बताइए आप अपना किसको जो सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज आप लोग के बीच आना हुआ हमारा। जी बताइए, किसको जो है अपना विधायक चुनना चाहते हैं? डॉक्टर लीना तिवारी। क्या किया है डॉक्टर लीना तिवारी ने? जो आज़ादी के बाद नहीं हुआ वो डॉक्टर लीना तिवारी ने करके दिखाया। जैसे 1942 में सीरिया पुल का कार्य हुआ था, एक दयावंत नामक थे, उनके द्वारा 1942 में चंदा लेकर सीरिया पुल का काम कराया गया था, वो डॉक्टर लीना तिवारी ने इसमें बनवा दिया। जैसे मलेथू में भी पुल का निर्माण हो रहा है, रामपुर नगर पंचायत कर दिया गया, फायर स्टेशन भी दे दिया गया है जोगापुर जमालापुर में। हर माँ बेटिया की इच्छा होती है कि अपने मैरिज हाल में शादी करें। मड़ियाहू में एक वैवाहिक भवन भी बना दिया गया है। आशापुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन करा दिया गया है। रामपुर नगर पंचायत बनने से आपका ग्राम पंचायत भी उसमें जुड़ गया है। जी जी, इससे आपको कितनी खुशी मिली? बहुत कुछ
काम किया सबसे ऐतिहासिक काम कि अयोध्या में जो 5 साल पुराना केस चल रहा था विवादित, उसको मोदी और योगी ने हल कर दिया। किसी में हिम्मत थी? किसी में हिम्मत नहीं थी। आज सब जितने भारतवर्ष के हैं हिंदू सब गर्व से एकदम गौरवान्वित हैं। मोदी और योगी का जय जयकारा लगा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवी शरण मिश्रा है। मैं यहाँ भाजपा का बूथ अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। तो हम तो भाई भाजपा को ही देंगे वोट, चाहे भाजपा की तरफ से कोई भी एलायंस हो, जो एलायंस का उम्मीदवार होगा उसको देंगे, अन्यथा हम तो बाबा जी को देखेंगे, श्री योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। चाहे सड़क ले लीजिए, जो सड़कों की संख्या, कई सड़कें 4 लेन की गई, कई मेडिकल कॉलेज बनाए गए, जो उनकी संख्या 5 के अंदर थी। अभी तो रामपुर की सड़क की दुर्दशा भी रामपुर की सड़क की दुर्दशा जो है वो सब जगह हो रही, सब जगह एक ही साथ नहीं हो जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश है जो कम से कम एक देश का दर्जा रखता है, तो पूरे प्रदेश का विकास इतने जल्दी और आनंद फानंद में नहीं हो जाएगा। उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी का और भी कार्यकाल चाहिए। ये देश की जनता अच्छी तरह से महसूस कर रही है। राम मंदिर का मामला हो या कश्मीर का मामला हो, उन्होंने किस तरह से हल किया हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इसलिए देश की जनता, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हुई, लोकल स्तर, प्रदेश स्तर पर भी अनाज गरीबों को जिनका नाम नहीं होता था उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। जो अनाज अच्छी तरह से वितरण हो रहा है और हम अपने ग्राम सभा के अनाज वितरण से भी संतुष्ट हैं। और अगल बगल के गांवों में भी लोगों से सुनने को मिल रहा है कि किसी भी गरीब को कोई भी राशन वगैरह कहीं दिक्कत नहीं है, चाहे शौचालय हो, चाहे सड़कों की व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आवास हो, गरीबों को आवास मुफ्त में मिल रहा है। तो अनेक तरह की योजनाएं चल रही हैं जो सफल भी हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, हर जगह मेडिकल हो। कोरोना का जिस तरह से मैसेज हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने किया है वह विश्व स्तर पर प्रशंसनीय हुआ है। तो हम तो चाहते हैं भाई कि सभी लोग ध्यान दें इस बात पर, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में जो कार्य हुआ है और भाजपा को अच्छे बहुमत के साथ पुनः जिताएं। देश और राष्ट्र का गौरव बनाए रखने के लिए भाजपा का पुनः सत्ता में आना नितांत आवश्यक है। ये बताइए कि अभी भाजपा का भी घोषणा पत्र आ गया है, समाजवादी का वचन पत्र आया है, आप किस पर विश्वास करते हैं? हम भाजपा पे विश्वास करते हैं। मैं भाजपा का सदस्य हूँ जी, और भाजपा के कार्यकाल से मैं संतुष्ट हूँ। भाजपा कार्यों से आप संतुष्ट हैं? जो योगी मोदी ने कर दिया, कश्मीर का धारा 370, 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया, लेकिन ऐसा कभी किया नहीं। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आया नहीं भारत में। यानी भाजपा कार्यों से आप एकदम संतुष्ट हैं भाजपा के कार्य से। जी, क्या नाम है आपका? राम प्रकाश चौहान। बताइए, आप किसको चाहते हैं? किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है धरातल पर, देख लीजिए आप। कौन नहीं जानता है? नहीं जानता तो है, सारे लोग जानते हैं। सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देश को अगर बचाना है तो बीजेपी को लाना है। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार दुबे। तो जो है आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम बीजेपी की सरकार को चाहते हैं और बीजेपी आदित्य योगीनाथ जी और मोदी सरकार जो है इतने संतुष्ट हम लोग हैं। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं लीना तिवारी जी, उनसे हम संतुष्ट हैं। क्यों, ऐसा क्या? उन्होंने जो भी काम किया है वो जो है अपने कुछ लोगों को जो देख करके जो है काम किया हुआ है और बाकी जो है यहाँ का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि अगर वो प्रत्याशी हम लोग जो झेल रहे हैं, प्रत्याशी कोई भी आ जाए जी, लीना तिवारी को छोड़कर तो कोई भी प्रत्याशी आ जाएगा, हम जो है बीजेपी के साथ हैं। लीना तिवारी के पक्ष में? लीना तिवारी को पक्ष में मैंने, क्योंकि जब कभी तक आज तक हमने उनका चेहरा नहीं देखा। जो है 5 साल के जो है कार्यकाल में हम लोग कभी उनका चेहरा आज तक नहीं देखा। जो है हम रामपुर के जो है क्षेत्रीय गाँव मई से रहने वाले हैं, लेकिन कभी भी हम लीना तिवारी का चेहरा आज तक नहीं, या तो उनके दरवाजे में जाए तब जो है वो लोग कभी दिखाई पड़ जाए, नहीं तो अदरवाइज लीना तिवारी नाम बोलते हैं लोग कभी हमें देखे तो हैं। और मैं उनके कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट। बाबा जी के कार्य, बाबा की जगह और मोदी के कार्यकाल से हम बहुत संतुष्ट हैं। हर हर मोदी। उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया है कि जो विश्व में
जो कोई नहीं कर सकता था वो मोदी और योगी ने किया हुआ है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुगंध दुबे। किसको आप अपना विधायक मानते हैं? विधायक अभी यहाँ पे जो सभी लोगों ने बताया, यहाँ पे अभी बीजेपी का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। हम बीजेपी के साथ हैं, जो बीजेपी का है मैं उसके साथ हूँ। नहीं, अभी तो मान लीजिए समाजवादी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है सुषमा पटेल को। हम ऐसा समाजवादी और ये बसपा जो है हम किसी को जानते नहीं हैं, हम केवल बीजेपी को जानते हैं। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है, जो राष्ट्रीय स्तर पे काम किया है, हम उसको जानते हैं। जो धारा 370 था, कश्मीर का विवाद था, महबूबा मुफ्ती ने बोला कि ये बारूद के ढेर पे है, अगर किसी ने चिंगारी लगाई तो यहाँ पे बहुत सारा बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो धारा 370 ऐसा चुटकी में उसका समाधान हो गया। आप यहाँ अयोध्या में देख लीजिए राम मंदिर, यहाँ पे लोगों ने बोला था कि ये दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारे बाबा जी बैठे थे और मंदिर का निर्माण चालू है और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हम बीजेपी के साथ में हैं। उन्होंने जो किया, इतने सरकारें आई और चली गई, किसी ने भी ज़मीनी स्तर पे नहीं सोचा था कि गरीबों के लिए फ्री गैस कनेक्शन, शौचालय और ये मुफ्त में राशन। हाँ, अब क्या बीजेपी की सरकार आके घर घर में झाड़ू मारेगी तो लोगों को लगेगा कि बीजेपी ने काम किया है? कितना नंबर, 100 में से आप कितना नंबर देना चाहते हैं? मैं 100 में से 100 देना चाहता हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं और दे दूँ। कोई नंबर ही नहीं। अच्छा, बताइए आप किसको जो है अपना विधायक चुनना चाहते हैं? विधायक तो अभी हम किसी को नहीं चुनना चाहते। क्यों? क्योंकि जो है हमारे निगाह में कोई अच्छा विधायक है। सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है सुषमा पटेल को, बाकी पार्टियां अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, तो ऐसे में अभी आप क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्षेत्रीय नेता होगा जो है हम उसी को वोट करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए। 5 साल में हमारे यहाँ क्या हुआ हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। अभी 5 साल के विकास कार्यों 5 साल में हमारे ग्राम सभा में क्या कार्य हुआ ये तो पता ही नहीं है। अरे आपके ग्राम सभा को नगर पंचायत का दर्जा मिला। नगर पंचायत का दर्जा मिला ठीक है, लेकिन नगर पंचायत के अंतर्गत क्या कार्य होना चाहिए वो कार्य हुआ कहाँ? कौन सा कार्य चाहते हैं जो नहीं हुआ? अरे बिजली, पानी, सड़क जो है ये तो बिजली तो मिल रही है 18 घंटे। बिजली मिल रही है, जहाँ 150 रुपया महीना था आज जो है 550 रुपया महीना हो गया है। अच्छा, चार्ज उसके अधिक है? चार्ज अधिक हो गया। गैस सिलेंडर जो है फ्री में दिए जो है उस समय 500-700 में जो है मिल रहा था, इस समय 1000 रुपया उसका हो गया है। कोरोना में सब परेशान थे। राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन तो मिल रहा है। राशन जो है 10 किलो राशन क्या 1 महीने में जो है चल जाएगा? राशन के साथ और कुछ चाहिए? बस राशन खाने से काम चल जाएगा। तो फिर आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम सरकार देखिए बस यही देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का अगर कोई नेता खड़ा होता है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार किसकी चाहते हैं आप? सरकार तो हम चाहते हैं जो बेरोजगारों को साथ लेके चले, बस उसी की सरकार चाहते हैं। कौन ऐसा है जो बेरोजगारों को लेकर साथ चलेगा? बेरोजगारों की आवाज तो इस समय जो है सपा ही उठा रही है। तो आप सपा के पक्ष में हैं? सपा के पक्ष में हैं। तो सपा की तो प्रत्याशी घोषित हो चुकी है सुषमा पटेल जी। हाँ, तो फिर सुषमा पटेल को आप वोटिंग करेंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? इंदिरा प्रसाद तिवारी। आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा। क्या भाजपा ने किया है? भाजपा ने बहुत कुछ किया है, जो कर दिया वो किसी सरकार ने नहीं किया। 45 साल जो है कांग्रेस थी, लेकिन सब चौपट हो गए। अभी भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और समाजवादी ने अपना वचन पत्र जारी किया है। किस पर आप विश्वास करते हैं? भाजपा। भाजपा पर ही? मोदी। समाजवादी का वचन पत्र आ गया है और बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, आप किस पर विश्वास करते हैं? 2017 में बीजेपी ने जो है अपने घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों का मामला रखा था कि हम 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों का मामला जो है सुलझा देंगे। बनारस में मोदी भी बोले थे और गोरखपुर में योगी जी भी बोले थे, लेकिन जो है उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। 5 साल बीत गए और फिर से जो है घोषणा पत्र आ गया है। आप उनके घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं? अरे 5 साल बीत गया, जब उनका जो है कोई कार्य ही नहीं, शिक्षा मित्रों का कोई नाम ही नहीं आया, तो क्या माने कि जो है घोषणा पत्र सही है कि गलत है? फिर समाजवादी के वचन पत्र पे? समाजवादी ने तो शिक्षा मित्रों का कल्याण कर दिया था। तो आप उनके वचन पत्र पे विश्वास रखते हैं? वचन पत्र पे थोड़ा विश्वास करते हैं उनके। थोड़ा विश्वास है आपका? जी। तो आपका मूड सीधा सपा के साथ है? जी जी। शिक्षा प्रेरकों का 2 साल से मानदेय रुका हुआ है, बीजेपी ने अभी तक नहीं दिया है। और पुरानी पेंशन जो है
विधायक एक बार 5 साल के लिए चुना जाता है, वो जो है जिंदगी भर पेंशन ले रहा है, और जो 40 साल सर्विस कर रहा है उसको जो है पुरानी पेंशन से वंचित क्यों किया जा रहा है। तो रोजगार पे बताइए कि रोजगार किसके सरकार में ज्यादा मिले? 5 साल में तो इन्होंने कोई रोजगार ही नहीं दिया। 68,000 69,000 की जो भर्ती किया वो तो जो है सपा गवर्नमेंट की ही थी, शिक्षा मित्रों का था, और इन्होंने 5 साल में कौन सी भर्ती किया? आप ही बताइए हमें, कोई भर्ती किए हो 5 साल में? तो हम माने कि जो है बीजेपी ने जो है बेरोजगारों का ध्यान दिया, पढ़े लिखों का ध्यान दिया, और बीजेपी तो कार्य बहुत किया है, कार्य किया है, लेकिन निजीकरण भी कर रहा है। पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या रह जाएगा जब सब प्राइवेट हो जाएगा? 8 लाख 10 लाख लगा के जो आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, फिर वही 5,000 10,000 की नौकरी करेगा, तो पढ़ाई का क्या महत्व रह जाएगा? जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं सपा सबसे भ्रष्ट सरकार है, उन्होंने बहुत निकम्मी सरकार है, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। उनके राज में गुंडागर्दी के उनके राज में सिर्फ गुंडागर्दी थी। बीजेपी के शासन में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी करना चाह रही है, आपदा आ रही है, जैसे कोरोना काल में कितने आदमी चले गए होते अगर बीजेपी जैसी सरकार नहीं होती, वैक्सीन की व्यवस्था नहीं होती, लॉकडाउन नहीं करता। लॉकडाउन के समय बीजेपी ने इतना लोगों की मदद की। अब क्या चाहिए? 2 साल तक फ्री में राशन दे रही है, 2 साल समय ऐसे ही बर्बाद हो गया, और 2-3 साल समय ऐसे ही गया, तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है? वो चाहकर भी नहीं कुछ कर पाई। राशन बिना नहीं मिला था तो 40% लोग खत्म हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो कोरोना काल 2 साल जो चल रहा है, अगर उनको राशन पानी, अगर गरीबों लोगों को राशन पानी अगर नहीं मिलता तो कितने लोगों को जो है 40% जो है चले जाते जो है यहाँ से, राशन भूखे मर जाते हैं। ये बीजेपी की देन है, योगी की सरकार की देन है, जो कि आज लोग सुरक्षित हैं, उनको जो है भूखे नहीं मर रहे हैं। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, हेलो, इन्होंने जो बताया कि सरकार ने किसी का साथ नहीं दिया, ये घोषणा पत्र में ये जारी किया था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इससे पहले भी थी, सरकार थी, और इसके भुक्तभोगी हम खुद स्वयं हैं। हमने भी एसआई का एग्ज़ाम दिया था, और हमारे मित्र भी थे, और उस समय सपा की ही सरकार थी, और उन्होंने सब निरस्त कर दिया। यही इलेक्शन का माहौल था और सब निरस्त कर दिया। हम लोगों ने कहा और ये एक बहाना है और एक मुद्दा है, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। ये कानून व्यवस्था आप देखिए, जहाँ पहले लोग जाने से, थाने में जाने से डरते थे, आज वहाँ पे लोग सीना चौड़ा करके जाते हैं और अपनी बात रखते हैं और आते हैं। प्रशासन कार्य भी करती है, एक फ़ोन होता है, प्रशासन तुरंत घर पे आता है। और क्या चाहिए? प्रशासन कार्य कर रही है, प्रशासन कार्य कर रही है। आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। लोग समझे, लोग जागृत हो, लोग समझे कैसे क्या है क्या नहीं है, किसी के बहकावे में आकर कोई बात नहीं करे। लोग अपने खुद से, मोदी जी ने सब डिजिटल कर दिया है, लोग समझे, उसका उपयोग करे, किसी के सहारे न रहे, बहकावे में न आए। ये बहकावे में आकर लोग गलत फैसला कर लेते हैं और कोई बात नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? ललाय प्रजापति। किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी जी की सरकार बहुत बढ़िया है, जवन चल रहे तो बहुत बढ़िया हवा है, और देत हैं राशन पाती कुल देत हैं। अब दुख दलिदर जवन आवत तो भाई ओके ऊपर वाले दिखते हैं। आवास मिला आपको? आवास तो ना मिला भाई, भरे बाही अब कब आए कब ना आए ओके भगवान जाने। राशन मिल रहा है? राशन मिला था। बिजली भी मिला था भाई, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत कुछ नहीं है। किसान निधि भी तो आ रही है। हाँ। किसान सम्मान निधि भी मिल रहा है आपको? मिला था, कोई समस्या नहीं है कहीं से? कुछ नहीं। तो आप बीजेपी के सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, मोदी को वोट दिवाए झाड़ के, उन्हीं को चाह रहे हैं। बड़ी समस्या जो है रोड की है, जो 70 सालों से जो है नहीं बन पा रही है। जौनपुर से लेकर के भदोही तक जो है, ये योगी और मोदी की सरकार ने जो है इसको नेशनल हाईवे को जो है स्वीकृति दे दी है, जो कुछ ही दिनों में या जल्दी से जल्द जो है ये जो है रोड जो है बन के तैयार हो जाएगी। फिर 4 लेन जो है तैयार हो जाएगी, 4 लेन बन के तैयार हो जाएगी। ये मोदी और योगी का ही देन है। कार्य प्रगति पे है, चल रहा है। जी बताइए। आप तो हम अपने अगल बगल की बीमारी को नहीं देख रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि हमारा जो देश है वो इतने ऊंचाई पे पहुंच चुका है आज के दिन में कि जो पूरे विश्व का बाप होता था, जैसे कि अमेरिका, आज वो हमारे भारत के तलवार चाटने के लिए मजबूर है। देखिए, मैं मड़ियाहू विधानसभा के मई ग्राम पंचायत में खड़ा हूं। यहाँ लोगों की राय जाना।
ज़्यादातर लोग भाजपा के पक्ष में हैं, भाजपा के कार्यों से संतुष्ट हैं।